हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। लिटरेचर या साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा भी हो गई है। अब इस साल के 2020 के साहित्य के नोबेल प्राइज जो है 77 साल की अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लूक, नाम याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूछे जाने की संभावना कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि जो किसी एक व्यक्ति या दो को मिलता है वो नोबेल प्राइज जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लुईस ग्लूक जो है इस साल का साहित्य का नोबेल प्राइज उनको मिलेगा। ये रही लुईस ग्लूक, 77 ईयर्स की है। ये देखिए, कहीं से भी नहीं लग रही है 77 ईयर्स की। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने गुरुवार को अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लूक को साहित्य का नोबेल प्राइज देने का ऐलान किया है। बीते दिन में चिकित्सा भौतिकी रसायन पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है, जिसपे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिए जाके। सभी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और 10 दिसंबर को 1968 में लुईस की पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई थी। इसके बाद से वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गई। इनकी फर्स्ट बुक भी पूछी जा सकती है, तो फर्स्ट बॉर्न, ओके, याद रखेंगे। और लुईस की कविताओं के 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, उनके कई निबंध भी लिखे हैं। लुईस कविताओं में साफ गोई के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बचपन, पारिवारिक जिंदगी, माता पिता के बच्चों के साथ रिश्ते जैसे कई विषयों पर संजीदा कविताएं लिखी हैं। 1992 में आए द वर्ल्ड आयरिस को लुईस के बेहतरीन कविता संग्रह में शुमार किया गया है, और इसमें स्नो ड्रॉप कविता में ठंड के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी को दिखाया गया है। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई ग्लूक कैम्ब्रिज में रहती हैं। कविताएं लिखने के अलावा ये येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। तो ये इनसे रिलेटेड नॉलेज है। लुईस ग्लूक जो है अमेरिकन है। और साहित्य के नोबेल प्राइज से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। 1901 से 1919 तक 116 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब तक 116 बार दिया जा चुका है, और ये जो इनको 117वीं बार दिया जा रहा है। अब तक 15 बार महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है। 1907 में ब्रिटेन के रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। उस समय किपलिंग 41 ईयर के थे। वे सबसे कम उम्र में अवार्ड पाने वाले साहित्यकार बने थे। जो सबसे कम उम्र में अवार्ड पाने वाले साहित्यकार जो हैं वो हैं साहित्य के रुडयार्ड किपलिंग, और इनकी बुक है द जंगल बुक। ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स का पार्ट बनी है। 2007 में डोरिस लोसिंग को 88 साल की उम्र में साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था, और वे सबसे ज़्यादा उम्र में अवार्ड पाने वाली साहित्यकार बनी है। डोरिस लोसिंग जो है सबसे ज़्यादा उम्र में, और जो रुडयार्ड किपलिंग है ये सबसे कम उम्र में अवार्ड पाने वाले व्यक्ति है, साहित्यकार हैं। और 1913 में भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। यह कितने ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यह अवार्ड पाने वाले भी पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे, ठीक है। और उसके बाद रूस के बोरिस पास्तरनाक और फ्रांस के जिया पाल सार्त्र 1964 में अवार्ड लेने से मना कर दिया था। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट रहते हैं कि किन्ने मना कर दिया था। एंड पास्तरनाक ने पहले अवार्ड स्वीकार कर लिया था, पर अपने देश के अफसरों के मना करने पर उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। बंगाली, अरबी, चीनी, फेनिश, चेक, हिब्रू, हंगेरियन, आइसलैंडिक, पुर्तगाली, तुर्की भाषा में एक एक अवार्ड मिल चुका है। हिंदी में अब तक किसी को पुरस्कार नहीं मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। हिंदी में अभी तक किसी को पुरस्कार नहीं मिला है, हिंदी में नहीं मिला है। अब तक सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा के लेखकों को 29 बार अवार्ड मिला है। तो ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज से मिला है साहित्य का प्राइज। इंग्लिश में और बंगाली में एक बार, इन सब लैंग्वेज में एक बार मिला है, और हिंदी में अभी तक नहीं मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस लैंग्वेज को अभी तक नहीं मिला है। ओके, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो घंटा बना है उसको जरूर दबा
दीजिए और बेल आइकॉन उस पर ऑल जो आता है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।